बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगस्त की आज 12 तारीख है, मंगल का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। क्या हमारे यहाँ सब ठीक जा रहा है? तो नहीं, ऑल इज़ नॉट वेल। ये हमने पहले भी बात की थी। बिगड़ रहा है इस हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हालात बिगड़ रहे हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिगड़ रहे हैं? तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए हालात बिगड़ना बहुत मुश्किल है, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी कोई ख़ास हालात बिगड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, क्या इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत है? तो इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत का दावा हमेशा किया जाता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत नहीं है, ये मैं और आप जानते हैं। ये मैं और आप कह सकते हैं, साबित नहीं कर सकते, क्योंकि साबित करने के लिए सर्वेज में बाकी जगहों पर जो नताइज हैं वो नताइज ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मकबूल है। तो वहाँ से सबूत इस्टेब्लिशमेंट के पास है कि मकबूलियत इस्टेब्लिशमेंट की है। अब इन हालात में मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सब ठीक है, बाकी नून के लिए, पीपी के लिए, इस हुकूमत के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इसकी बात कर लेते हैं। और क्या कुछ बदलने जा रहा है? तो ये सदाएं बड़े जोर शोर के साथ आ रही हैं कि बहुत कुछ या बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। तो वो चेंज क्या है? इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, टेलीविजन चैनल्स में, सहाफ़ियों की बैठकों में ये बात हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान, पॉलिटिशियंस के दरमियान, जर्नलिस्ट्स के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के दरमियान भी, कि मोहसिन नकवी को लाया जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मोहसिन नकवी ने कह दिया था कि फील्ड मार्शल साहब सदर नहीं बन रहे, जरदारी साहब नहीं हट रहे, ये नहीं होने जा रहा, तो तरदीद कर दी थी। अब मोहसिन नकवी साहब को दो चीज़ों की तरदीद करनी चाहिए। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, शेख वकास अकरम डी सीट हो ना हो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं सेनेटर हूँ, मैं हैप्पीली सेनेटर हूँ, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ये भी बता दें कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता, ना मैं बन रहा हूँ, ना मैं बनूंगा। तो इसकी भी तरदीद कर दें, जैसे उन्होंने पहले तरदीद की थी। ये काफ़ी दिन से चल रहा है मामला, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है। मोहसिन नकवी का जो आबाई इलाका है झंग, वहाँ शेख वकास अकरम साहब को डी सीट करने की तैयारी हो रही है। अब इन हालात में जब मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है, सुहेल वड़ाई साहब ने, कुछ दीगर सहाफ़ियों ने बार बार ये कहा कि सब कुछ बदल सकता है। अब इसमें सुहेल वड़ाई साहब ने ताज़ा कॉलम लिखा है और कहा है कि सियासत का घड़ा गोते खा रहा है, और ये घड़ा डूब सकता है, ये घड़ा पानी में बह सकता है, टूट सकता है। तो सियासत का घड़ा गोते खा रहा है। और वो ये कहते हैं कि नविश्ता दीवार को ना हुकूमत ने पढ़ा, ना अपोजिशन ने पढ़ा, क्योंकि नविश्ता दीवार यह है कि मुसालिहत कर लेनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसालिहत ना हुई तो धमाका होगा। अब धमाका क्या होगा? तो धमाका होता है तो टुकड़े होते हैं, परखचे उड़ जाते हैं। तो परखचे किसके उड़ेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वैसे ही परखचे उड़े हुए हैं, तो फिर परखचे उड़ेंगे इस हुकूमत के। परखचे उड़ने के बाद धुआं होगा, धमाका होगा, धुआं छटेगा तो मोहसिन नकवी साहब होंगे। ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जो मुसालिहत नहीं की हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अपोजिशन ने इनकलाब लाने की कोशिश की, फेल हो गए इनकलाब लाने में, बकौल सुहेल वड़ाई साहब के। तो उसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि मकबूलियत तो हमारी है, मुज़ाहमत हमने दिखाई है, मुज़ाहमत हम दिखाएंगे, मकबूलियत और अवाम में पॉपुलैरिटी हमारी बरकरार रहेगी, तो ऐसे ही ठीक है। और वो ये कहते हैं कि हुकूमत समझती है कि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, तो हम मुसालिहत की तरफ जाएं, हालात ठीक करवाएं। क्यों? लड़ाई है, चलने दो, हमारा फ़ायदा है, लड़ने दो। ये सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि अपोजिशन की जो स्ट्रीट पावर है, मुजाहिरा करने की ताकत, सड़क पर आकर ताकत दिखाने की एबिलिटी, ये ख़त्म हो चुकी है। और ये ख़त्म होने से अब अपोजिशन इनकलाब लाने की बातें करने की भी सुहेल वड़ाई साहब के मुताबिक काबिल नहीं रही है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, दोनों का ये मकसद रहा है कि अपोजिशन ज़ीरो हो जाए, इमरान खान साहब की जमात ज़ीरो हो जाए। तो वो ये भी लिख रहे हैं कि मुक़्तदरा, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी सांसें हैं। ऐवान में वो कुछ कर नहीं पा रहे, अदालतों से उनको सजाएं हो रही हैं, और सड़कों पर वो स्ट्रीट पावर दिखा सकें। सुहेल वड़ाई साहब ने लफ्ज़ लिखा डंग,
कहते हैं वो डंग उनका निकाल दिया गया है, जो घुसेड़ के काटने की सलाहियत है वो सलाहियत निकाल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अब ये एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा दिया जा रहा है कि इस ऑपोजिशन से तो तकरीबन जान छुड़ा ली है, जब ऑपोजिशन ही नहीं है तो इस हुकूमत को, इस सियासी जनाजे को कंधों पे उठा के एस्टैब्लिशमेंट को क्या मिलेगा कि ये लोग ना जिनका बयानिया है ना जिनकी कारकर्दगी, इनको क्यों लेकर कैरी किया जाए मुसलसल, ये डेड वेट क्यों कैरी किया जाए। तो सियासत को गोल कर दिया जाए, सियासत का डब्बा गोल कर दिया जाए और फारिग कर दिया जाए इस हुकूमत को। ये मौका मशवरा दिया जा रहा है मुक़्तदिर हलकों को। और इसके बाद सुहेल वड़ाई साहब आखिर में कॉलम में लिखते हैं कि आईन और जमहूरियत वाहिद मुस्तकबिल है इस मुल्क का, ये बात हमें समझनी होगी। सुहेल वड़ाई साहब इंटरव्यू दे रहे थे ना जब कुछ दिन पहले इरशाद भट्टी साहब को, तो वो कह रहे थे कि आप लोगों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, आप लोगों ने ऐसे किया, यानी वो लोग जो इमरान खान के करीब थे तो उन्होंने सब कुछ तबाह किया। सुहेल वड़ाई साहब को पिछले 3 साल में सीनियर हैं, बहुत सी चीज़ों में हमने उनसे सीखा, उस्ताद की जगह बने, लेकिन फिक्री इख्तिलाफ हो सकता है। तो फन से भले आप इख्तिलाफ ना करें कि वो कॉलम लिखना जानते हैं, राय देना जानते हैं, बोलना जानते हैं, लेकिन फिक्री इख्तिलाफ हो सकता है। तो सुहेल वड़ाई साहब ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो इरशाद भट्टी साहब को कह रहे थे कि आप तो जमहूरियत के दुश्मन हैं वगैरह, तो सुहेल वड़ाई साहब ये बताएं ना कि आपने मसालेहत कर ली जाए, कंप्रोमाइज़ कर ली जाए, समझौता कर लिया जाए। ये सियासतदानों को, सियासी जमातों को मशवरा दिया, एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा दिया कि इनको यहाँ क्यों लेकर आ गए, इस जगह क्यों लेकर आ गए, और सियासत इस जगह क्यों पहुंची है, और एक जमात को दीवार में चुन दिया गया है क्यों, उसके लीडर्स को चुन दिया गया है क्यों। और ये भी बताएं सुहेल वड़ाई साहब एस्टैब्लिशमेंट को कि आपकी जो इस वक्त एफर्ट्स हैं उनमें ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं रखते, यकीन ही नहीं रखते, क्योंकि जिसने बात मान ली आपकी एस्टैब्लिशमेंट की उसको सजा नहीं है। वो फर्रुख हबीब हो, वो जमशेद इकबाल चीमा हो या दीगर लोग हों, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ये एस्टैब्लिशमेंट को सोचना होगा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो जेल में जा रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त लोगों के दिलों से उतर रही है। और पहले भी कोई खास पजीराई नहीं थी, अब और मुसीबत हो गई है। तो ये सुहेल वड़ाई साहब को चाहिए कि ये भी बताएं एस्टैब्लिशमेंट को जब उनसे बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि आइन जमहूरियत वाहिद मुस्तकबिल, तो जाहिर है कि वो ताकतवर हलकों को ये बताएं कि जो आप करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि सुहेल वड़ाई साहब ये चीज़ क्लियर करें। मोहसिन नकवी की हमने बात की थी, कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी का नाम आएगा वजारत उज़्मा के लिए, और कौन पिच करेगा। जरदारी साहब जिन्होंने अपना बेटा करार दिया हुआ है, बेटा बनाया हुआ है, वो उनकी जमात की तरफ से नाम दिया जाएगा मोहसिन नकवी का। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आएंगे, उसके बाद वजारत उज़्मा के मनसब पर आएंगे, और मोहसिन नकवी साहब के आने से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये बताएगी कि ये भी करप्ट थे, इनसे भी नहीं हो रहा था, ये ले आए हैं हम। तो जाहिर है कि हुकूमत का फड्डा हो जाएगा अगर मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे। एक लम्हे को ये मान लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब नहीं आते, तो क्या हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सब कुछ बेहतरीन चल रहा है? तो ऐसा भी नहीं है। मुल्तान गैरिजन के खिताब की खबरें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि वहां पर फील्ड मार्शल साहब ने कहा सियासतदान करप्ट हैं, तो ये भी बड़ी खौफनाक चीज़ है। तो हुकूमत के लिए तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हुकूमत कुछ करे तो बुरी, कुछ ना करे तो बुरी कि तुमने कुछ किया ही नहीं। तो ये इस वक्त नून लीग की इस हुकूमत की सिचुएशन है। बार बार आवाज़ें आ रही हैं, इतने ब्यूरोक्रेट यहाँ करप्ट, उतने ब्यूरोक्रेट यहाँ करप्ट, और बैरून मुल्क जायदादें बनाकर बैठ गए हैं। ये जब हम सदाएं सुनते हैं तो जाहिर है कि नज़र आ रहा है कि नून लीग के अंदर परेशानी है, आपस में भी चपकलिश है नून लीग के लोगों के दरमियान। भले आप ये कहते रहे कि मरीम नवाज जो है वो पहले मेरी बेटी है, बाद में सीएम है, लेकिन मुश्किलात हैं, और बड़े बड़े नामों के लिए मुश्किलात हैं, ये पता चल रहा है। और उनसे रिकवरी हो रही है, धड़ाधड़ चीज़ें रिकवर हो रही है। वो कार्टून में दिखाते हैं ना, कैरेक्टर को उल्टा किया, हिलाया, और इतने से कैरेक्टर की जेब से इतना बड़ा फ्रिज भी निकल आता है। तो ये हमने देखा है। तो एडीसीआर साहब से धड़ाधड़ माल निकला है, कैश निकला है, गाड़ियां निकली हैं, सब कुछ बरामद हुआ है, और काफ़ी कुछ अभी बरामद होना बाकी है। तो इसलिए हमें
ये समझना होगा कि हुकूमत मुश्किलात से दो चार है। मोहसिन नकवी साहब को लाने की बात हो रही है। क्या मोहसिन नकवी साहब को लाकर मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। इस मुल्क के अवाम जो चाहते हैं वो करना होगा तो मसला हल होगा, वरना इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी हुकूमत को समझना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में जहां अपनी बात ढंग से सामने रख सकती थी, अपना केस लड़ सकती थी, वो अपना केस भी नहीं लड़ पा रही है। आखिरी चीज जाते थे मैं आप सर्च करूं, शेर अफजल मरवत साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में बात की और मरवत साहब ने ये कहा कि जो असद कैसर साहब ने बात की ना, हम माफी मांगते हैं जनरल बाजवा को तौसी देने पर। ये अब क्या फायदा, तो ये काम करना ही नहीं चाहिए था। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मौका मिलेगा तो पीटीआई दोबारा करेगी, मौजूदा चीफ के मामले में भी करेगी। अगर इनको कहा जाएगा कि मौजूदा चीफ को और दिन और वक्त चाहिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा करेगी ये मुतालबा। तो मरवत साहब ने इमरान खान साहब पर भी बात की कि इमरान खान साहब जो हैं वो तौसी के खिलाफ बयान देते थे, जनरल बाजवा को वोट दिलवाया था। ये मरवत साहब ने बातें की हैं। मैं आप सर्च करूं कि मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों के खिलाफ थे, फिर अलीमा खान साहबा के खिलाफ हो गए। अब जो बयानात दे रहे हैं वो इमरान खान के भी खिलाफ हैं। और मरवत साहब वो जो कह रहे थे ना कि मैं बाहर निकलूंगा, लोग निकालूंगा, इमरान खान को निकालूंगा, तो ऐसा लगता है कि ये तमाम बातें करके, ये तमाम बातें कुछ लोगों के कानों में पड़े और मरवत साहब को रोक दिया जाए कि आप कुछ नहीं करेंगे, बेफिक्र होकर बैठ जाइए, आप जो करना है हम कर लेंगे। ये उनको पैगाम दिया जा सकता है। मरवत साहब बहरहाल इमरान खान साहब तक आ गए हैं अलीमा खान साहिबा से, तो वो अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं। आखिरी चीज, आज इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत की समाअत थी वहां से फैसला आ गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला है। क्या होने जा रहा है? मेरे सोर्स का ये कहना है कि आज तो वक्त दे दिया जाएगा और उसके बाद भी ये केस कब लगे कब नहीं, हम लटकता हुआ इसको देखेंगे। और इमरान खान साहब की लीगल टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो इन अदालतों से इंसाफ लेंगे और इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। मुझे मुश्किल नजर आता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।